you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पिछला चैप्टर में जो है पिछला क्लास में हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन का पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था, है ना। टोटल हमने बताया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करने के लिए टोटल कितने केस हैं? 5 केस हैं। पहला केस में क्या बात किए थे? तो पहला केस में बताया था कि जब नया पार्टनर आए और वो अपना हिस्सा सिर्फ बतलाए कि हम इतना ही हिस्सा लाएंगे, इतना ही हिस्सा हम देंगे, तब। अब केस 2 की यदि हम बात करते हैं तो कहता है कि व्हेन द न्यू पार्टनर परचेस हिज शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर। केस 2 का बात है व्हेन न्यू पार्टनर परचेस शेयर इन रेशियो फॉर्म। ठीक है, नया पार्टनर जो है वह रेशियो में लेता है पार्टनर से। उदाहरण के तौर पे हम लेके चलते हैं तो कपिल और सुनील फर्म में पार्टनर है। एग्जाम्पल में लेके चलो, कपिल और सुनील फर्म में पार्टनर था। ये अपना प्रॉफिट को कैसे बांट रहा था? 3:2 की रेशियो में बांट रहा था। ये अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटता है। नया पार्टनर आता है श्रीकांत। नया पार्टनर आया श्रीकांत और ये श्रीकांत कहता है कि ये 1/4 हिस्सा लेगा। श्रीकांत का हिस्सा कितना होगा? 1/4। यहाँ तक अभी हम देखते हैं तो देखो ये केस 1 हो गया। कपिल और सुनील फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 3 और 2 की रेशियो में बांटते हैं। श्रीकांत जो नया पार्टनर है जो 1/4 हिस्सा लेगा। ये केस 1 है। लेकिन इसी में अब आगे की बात करता है 1/4 ही एक्वायर 1/2 फ्रॉम कपिल। अब इसमें कहता है कि ये लेगा इससे, कपिल कितना देगा? 1/2 शेयर देगा। कपिल कितना हिस्सा देगा? 1/2। और सुनील इसको कितना देगा? तो सुनील 1/12 है। उल्टा हमने बोल दिया। कपिल से जो है ये 2/12 लेगा और सुनील से लेगा 1/12। समझ में आया? सवाल देखो केस 2 पे कैसा सवाल है। केस 2 पे सवाल में कहता है कपिल और सुनील फर्म में पार्टनर जो अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। श्रीकांत फर्म में नया पार्टनर आता है जो कहता है कि हम हिस्सा जो लेंगे, नया हिस्सा कपिल से भी लेंगे, सुनील से भी लेंगे। कपिल 2/12 देगा अपना हिस्सा और सुनील जो है 1/12 हिस्सा देगा। ठीक है, तो टोटल देख लो 2/12 और 1/12 को जोड़ेंगे तो 1/4 हिस्सा हो जाता है। कंफर्म करने का एक तरीका भी है। ठीक है, कभी कभी सवाल में ये नहीं दिया रहेगा कि ये कितना हिस्सा ले रहा है, सीधा बोल देगा। उदाहरण के तौर पे कि कपिल सुनील फर्म में पार्टनर था जो अपने प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते थे। श्रीकांत नया पार्टनर आया और ये 1/12 जो है कपिल से लेगा, 2/12 कपिल से लेगा, 1/12 सुनील से लेगा। न्यू PSR क्या होगा? या तो फिर इसी को दूसरे फॉर्म में भी बोल सकता है। देखो 2/12 1/12 को हम जो है 2:1 की रेशियो में बोल सकते हैं। तो केस 2 में ही 3 प्रकार का सवाल। तीसरा प्रकार का सवाल क्या हो जाएगा? कपिल सुनील फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटता है। श्रीकांत नया पार्टनर आता है जो कि 2:1 की रेशियो में कपिल और सुनील से हिस्सा लेगा। मतलब मिला जुला करके देखो बात वही है। देख लो मिला जुला करके बात वही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो अब देखो सबसे पहले कपिल का बात करते हैं। कपिल का पहले से हिस्सा बाबू कितना था? 3/5। 3/5 में से 2/12 हिस्सा ये दे देगा तो 3/5 में से 2/12 हिस्सा दे देगा। तो बताओ कि कपिल के पास कितना बचेगा? 5 और 12 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 5 के पहाड़ा में 60 कितने बार में? 12 बार में। 12 को 3 से गुना करो 36।
12 के पहाड़ा में 60 5 बार में, 5 को 2 से गुना करो 10, मतलब कि कितना हो जाएगा 26/60। बोलो इतना में कोई दिक्कत? क्लियर है? अब एक बात बताओ, कपिल का हिस्सा बढ़ा है कि घटा है? श्रीकांत के आने की वजह से कपिल का हिस्सा बढ़ा कि घटा? घट गया। वो जितना भी कमा रहा था उसमें से 2/12 हिस्सा दे दिया। ये 3 जो है 5 हिस्सा पहले कमा रहा था, जिसमें से 2/12 हिस्सा ये क्या कर दिया? दान दे दिया है। तो 26 टोटल कितना दान किया? 26/। अब आते हैं फिर सुनील का। तो सुनील के पास पहले से 2/5 था, इसमें से ये 1/12 देगा, तो टोटल हो जाएंगे 60। 12 के पहाड़ा में 60 कितने बार में? 5 के पहाड़ा में 60 कितने बार में? 12। 12 को 2 से गुना कर देंगे 24। 12 के पहाड़ा में 60 5 बार में, 5 को 1 से गुना कर देंगे 5। 24 में से 5 घटा दो, कितना होगा? कितना होगा? 19, यानी कि 19/60। अब देखते हैं न्यू PSR ऑफ तीनों का मिला लो, कपिल, सुनील, श्रीकांत। कपिल का हिस्सा 26/60 है, पहले से 3/5 था, 2/12 दे दिया, मतलब कि बच रहा है उसके पास 26/60। सुनील का हिस्सा 19/60 हो रहा है। अच्छा, श्रीकांत का हिस्सा कितना? जो ये दोनों दिया होगा यही दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो और ये दोनों को ऐड करने पे कितना हो रहा था? 1/4 आया था। सवाल में बोला था कि कपिल जो श्रीकांत 1/4 हिस्सा लेगा। 1/4 कैसे? 2/12 जो है कपिल से और 1/12 सुनील से। तो इसके लिए हम कह सकते हैं 1/4। बोलो इसमें कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत? इसका डिनोमिनेटर सेम होगा, बदलेगा? तो बोलो 4 के पहाड़ा में 60 कितना बार में? 15 बार में। तो यानी कि 15 को ऊपर से 1 से गुना करेंगे 15, तो वी कैन से 15/60 वी कैन से, है ना? वी कैन से 15/60। मतलब कि यदि हम बात करते हैं 26, 19, 15, न्यू PSR क्या हो जाएंगे? 26, 19, 15। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये वाले टॉपिक में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो गया ये वाला? केस 2 में हमारा क्या बोलता है? केस 2 कह रहा था कपिल और सुनील फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। याद रखना, कपिल और सुनील फर्म में पार्टनर है जो 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। श्रीकांत 1/4 हिस्सा लाता है। ये 1/4 सिर्फ इतना तक कह के छोड़ दे, मतलब ये हो जाएगा कि केस 1। लेकिन ये कहता है 1/4 हिस्सा इससे भी लिया है, इससे भी, दोनों से मिला करके 1/4 हुआ। दोनों से मिला करके 1/4 बोल दिया है, मतलब कि केस 2 हो जाएगा व्हेन न्यू पार्टनर परचेज शेयर इन रेशियो। ठीक है? इतना के बाद हमारा पहला काम ये होगा कि जो पुराना रेशियो था, कैलकुलेशन कैसे करोगे? जो कपिल का पुराना हिस्सा था उसमें से ये कितना दे रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ये घटा देना। ध्यान में रखना, सवाल में कंफ्यूजन होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सवाल में कंफ्यूजन होगा। रिकंस्टिट्यूशन, सॉरी, पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल या रिकंस्टिट्यूशन, हाँ रिकंस्टिट्यूशन जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था ऐसे ही सैक्रिफाइसिंग एनी रेशियो का कैलकुलेशन था, उसमें था ना। उसमें ऑफ और फ्रॉम में अंतर होता है। ऑफ लगा हुआ रहे ऑफ हिज शेयर, मतलब कि गुना। फ्रॉम लगा हुआ रहे घटाओ। यहाँ पर क्या था? ऑफ था कि फ्रॉम था? फ्रॉम था। क्या हमने बोला? कपिल और सुनील फर्म में पार्टनर था और श्रीकांत नया पार्टनर आया 1/4, जिसमें से श्रीकांत विल एक्वायर 2/12 फ्रॉम कपिल। यही था ना, 2/12 फ्रॉम कपिल और 1/4 फ्रॉम सुनील। यदि इसी में बोल देते हैं कि 2/12 ऑफ हिज शेयर, हिज लगा देते हैं, तो यहाँ पर हम गुना करते। ये दूसरा केस है। ठीक है? ये ऐसा रहता तो ये दूसरा केस हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है केस 2 में? क्लियर है सबको? अब चलते हैं हम लोग केस 3।
अच्छा, इसके आधार पे ये वाला सवाल बनाए थे, एग्जाम्पल में हमने दिया होगा बनवाने के लिए नोट्स में। कंप्लीट है सबका? चलो ठीक है। अब केस 3 देखो, केस 2 में हमने क्या पढ़ा, तो केस 2 में नया पार्टनर दोनों पुराने पार्टनर से लिया, सारे पार्टनर से लिया। केस 3 में कहेगा कि कोई एक पार्टनर से बियर कर रहा है, ठीक है। मतलब कि यदि हम बात करें तो इसी में बन जाएगा व्हेन न्यू पार्टनर, ओह अभी भीगा हुआ है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर शेयर्स फ्रॉम ओनली वन पार्टनर, ठीक है। केस 3 में क्या हो जाएगा, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर शेयर्स फ्रॉम ओनली वन पार्टनर, सिर्फ एक ही पार्टनर से जो है हिस्सा ले, तब कैसे बनेंगे। इसमें एक बात बताना, सिर्फ एक पार्टनर से लेगा तो दूसरा पार्टनर को जो जिससे ना तो ले रहा है ना ही दे रहा है, तो उसको बताओ फायदा होगा कि नुकसान होगा? कुछ भी नहीं होगा, उसमें फायदा नुकसान उसे कुछ भी नहीं होगा। बेचारा वो बोलेगा ना, नया पार्टनर को बोलेगा ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, जैसे थे हम वैसे हैं हम, ठीक है। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर शेयर्स फ्रॉम ओनली वन पार्टनर, जब नया पार्टनर आता है वह हिस्सा सिर्फ कोई एक ही पार्टनर से लेता है। जैसे सवाल में हम एक देते हैं, एक्स और वाई फर्म में पार्टनर थे, एक्स और वाई फर्म में पार्टनर हुआ करते थे। ये लोग प्रॉफिट को 7:3 की रेशियो में बांटते थे। ये लोग प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटते थे? 7:3 की रेशियो में बांटते थे। आगे फिर कह रहा है कि जेड वॉज एडमिटेड, जेड फर्म में आता है, जेड फर्म में नया पार्टनर आता है और ये कहता है 1/10 हिस्सा लेंगे, 1/10 हिस्सा लेंगे। अब देखो केस पहचानना सबसे बड़ी काम है। अभी मैंने सिर्फ इतना ही बोला, मैंने सवाल में क्या बोला, एक्स और वाई फर्म में पार्टनर है जो अपने प्रॉफिट को 7:3 की रेशियो में बांटता है, ठीक है। और जेड नया पार्टनर आता है, 1/10 हिस्सा लेगा। बताओ ये कौन सा केस है? केस 1, केस 2, केस 3? केस 1, केस 2, केस 3? ये सवाल अभी आधा अधूरा सवाल है। केस 1, केस 2, केस 3? केस 1, केस 1 क्यों? क्योंकि केस 1 में सिर्फ बोला जाएगा कि नया पार्टनर कितना हिस्सा लाया। केस 2 में बोला जाएगा ये हिस्सा इससे भी लिया, इससे भी लिया। केस 3 में बोला जाएगा कि ये हिस्सा सिर्फ कोई एक ही पार्टनर से लेगा, सिर्फ एक ही पार्टनर से लेगा। आई बात समझ में? ये बोलेगा सिर्फ एक ही पार्टनर से हम लेंगे भाई। और वाई तू आराम कर, मजे कर, वाई यहाँ पे मजे कर रहा है। तो ये केस 3, केसों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, केसों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। केस का मतलब ये वाला केस को पहचानना नहीं, यहाँ पर वाला केस को पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। केस 1 में सिर्फ नया पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ रहेगा। अभी तो भले लग रहा होगा कि आसानी समझ में आ रहा है, जब ये पांचों केस मिल जाएंगे ना तब कन्फ्यूजन होता है, ये केस 1 पे बनेगा, केस 2 पे बनेगा। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, केस 1 में सिर्फ नया पार्टनर का हिस्सा दिया रहेगा। केस 2 में जो है जो नया पार्टनर है दोनों पार्टनर से एक्वायर्ड करेगा वो दिया रहेगा। केस 3 में कोई एक पार्टनर से लेगा। अब आते हैं, बनेंगे वही जैसे केस 2 बने थे वैसे ही। यदि हम एक्स का बात करते हैं, एक्स पहले से कितना कम आता था? 7/10। इसमें से ये भाई साहब कितना दे दिए? 1/10, मतलब कि इनके पास कितना बचा? 6/10। वाई की यदि बात करते हैं, वाई पहले से कितना कमाते थे? 3/10। ये कितना हिस्सा दे रहे हैं? 0/0, 0/0, यानी कि वी कैन से 3/10। ये करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं।
अब जेड की मैं बात करता हूँ, जेड का शेयर्स कितना होगा, तो जेड का हिस्सा कितना हो जाएगा 1/10। मतलब कि नया पीएसआर की हम बात करते हैं, एक्स वाई जेड तीनों की हम बात करते हैं, तो एक्स के लिए बन गया 6/10, वाई के लिए बन गया 3/10 और जेड के लिए बन गया 1/10, मतलब कि 631। देखो कुछ बच्चे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और तोड़ना चाहेंगे, ब्रेक करना चाहेंगे, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में और नहीं टूटेगा। ये भी कट जाएंगे, ये भी कटेंगे, लेकिन ये नहीं कटेंगे, 1 नहीं कटेंगे। जब भी यदि ब्रेक करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये 3 हुए तो तीनों को ब्रेक करना पड़ेगा। यदि तीनों ब्रेक होते हैं तब होंगे, नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही रहा है। मान के चलो यहाँ 3 दिया हुआ रहता तब हो सकते थे 2 1 1। हाँ तीनों मतलब तीनों में से किसी एक ही टेबल में से क्या अलग टेबल यूज कर सकते हैं? तीनों एक ही टेबल से सेम करने का वही रूल है। मतलब एक ही, जैसे इन्हीं तीनों में से कोई क्या अलग से हम कोई उदाहरण के तौर पे बता दो। जैसे कि 12 12 6 6 6 नहीं रुकिए ओके 16 ओके और फिर 8 हाँ 8 तो E4 से कट जाएगा, 2 से भी कटेगा। हाँ तो तुम मतलब- जो से काटना चाहो उससे काटो। ये 8 से भी कटेगा, हाँ। लेकिन 8 से ये नहीं कटेगा, तो 8 से उसको लिख तो 8 से नहीं काटेंगे। 24 यहाँ पे लिखिए ना, यहाँ 24 कर दूँ, लिखिए। ओके। सो अब हाँ तो ये देखो 2 से भी कट जाएंगे, हाँ उसके बाद तुम्हारा 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। तो तुम्हें जो से काटना है उसे काटो। सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम डायरेक्ट 8 से काट दो, तो 8 से काटोगे 1 हो जाएंगे, 8 से काटोगे 2 काटोगे, ये हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तुम देखो कंपलसरी की बात नहीं है, तुम आंसर कितना आया, सबसे सिंपलेस्ट 3 2 1। हम इसको यदि हम 24 16 8 हम 2 से भी काट के लेके चलेंगे, लास्ट में मेरे पास यही आएगा। देख लो 12 6 4, ये कटेगा 6 3 2। हाँ 8 से ना कटेगा, तो वही हम भी सोचे ऐसे कैसे। फिर कटेगा 3 2 1, सिंपलेस्ट फॉर्म में वही आएंगे, 3 2 1 ही आएंगे। बस एक ही बात पे ध्यान में रखना है, हम तीनों में से जो डिवाइड करें एक ही टेबल से तीनों डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 2 डिवाइड हो रहे हैं 1 डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो बातें नहीं, केस 3 क्लियर हो गया। केस 3 में कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया। केस 4 आते हैं, केस 2 के जैसा है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। केस 2 में हमने क्या बोला था, फ्रॉम लगा हुआ रहेगा। केस 4 में ऑफ हिज शेयर लगा हुआ रहेगा। केस 4 में ऑफ हिज शेयर लगा हुआ रहेगा। दोनों में अंतर होता है फ्रॉम और ऑफ हिज। ठीक है, ऑफ हिज जहाँ पर दिख जाएगा वहाँ पे पहले गुना करना पड़ेगा फिर घटाना पड़ेगा। ऑफ हिज जहाँ पर दिख जाए पहले गुना तब घटाओ। आई बात समझ में। केस 4 में कहता है व्हेन द ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर्स इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब कि व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पार्ट ऑफ सरेंडर हिज शेयर। देखो मैं सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर हाँ क्वेश्चन दिए हुए होगा देखो बढ़िया से। नहीं है तो हम बता रहे हैं, आप ध्यान दो पहले। व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर हिज शेयर, जब पुराना पार्टनर अपना हिस्सा में से कुछ त्यागे। फ्रॉम हिज शेयर या ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज रहेगा गुना,
फ्रॉम दिख जाएगा घटाओ। यदि फ्रॉम दिखता है मतलब देखो इसका मतलब क्या होता है वो समझो। हम कहते हैं कि हम जो है जितना भी कमा रहे थे हम 1/2 हिस्सा देंगे। हम कहते हैं ऐसे समझते हैं हम 5,000 रुपये कमा रहे थे, 5,000 का हम जो है 1/2 हिस्सा हम देंगे। हम 1/2 हिस्सा देंगे मतलब कि हम कितना दे रहे हैं 2500 रुपये हम दे रहे हैं। तो हम डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं 5,000 हम कमाते हैं 2500 रुपये हम देंगे। 5,000 कमा रहे हैं 2500 देंगे मतलब हम बताओ मेरे पास कितना बचेगा 2500 रुपये। तो 5,000 में से डायरेक्ट हमने 2500 घटा दिया हैं। अब हम कहते हैं कि हम 5,000 कमा रहे हैं उसमें से हम अपना हिस्सा का 1/10 हिस्सा देंगे। 5,000 कमा रहे हैं अपना हिस्सा का 1/10 हिस्सा देंगे। कितना हम देंगे 5,000 का 1/10 कितना 500। आप अपना हिस्सा कैसे देंगे तो 2500 ना मेरा हिस्सा। 5,000 हमने केस 2 बोला ना, दूसरा केस बोला ना कि मैंने 5,000 में से एक अपना हिस्सा का 1/10 हिस्सा देंगे। तो पहले हमको अपना हिस्सा निकालना पड़ेगा, हम कितना दे रहे हैं वो निकालना पड़ेगा। ऑफ ही जो शेयर दिख जाए मतलब कि पहले गुना करना है और यदि फ्रॉम लिखा हुआ रहे डायरेक्ट घटा देना है। सवाल सुनो। अतुल और पुतुल फर्म में पार्टनर थे। अतुल और पुतुल फर्म में पार्टनर थे। ये लोग अपने प्रॉफिट को 3 और 2 की रेशियो में बांटते थे। अतुल और पुतुल फर्म में पार्टनर थे जो अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते थे। इन्होंने मुकुल को एडमिट किया। इन्होंने मुकुल को एडमिट किया, मुकुल, ठीक है। और ये मुकुल एक्वायर्ड, मुकुल जो आया वो क्या करता है ये 1/10 हिस्सा लेगा, सॉरी 1/5 हिस्सा लेगा 1/5। ये कितना लेगा 1/5 शेयर्स लेगा। अब 1/5 शेयर्स लेगा वो किससे लेगा अतुल और पुतुल से, अतुल और पुतुल से। कौन से रेशियो में लेगा तो ये लेगा 1:2 की रेशियो में, 1:2 की रेशियो में, 1:2 की रेशियो में। देखो यहाँ पर अभी हम बात करें तो ये तुम्हारा केस 2 के जैसा है। केस 2 हुबहू ऐसा ही था, गौर से देख लो, केस 2 हुबहू यही था। अरे यदि हम इसको हम ऐसे बोलते हैं अतुल और पुतुल फर्म में पार्टनर था, मुकुल फर्म में नया पार्टनर आता है 1/5 हिस्सा लेगा जिसमें 1/3 हिस्सा अतुल से लेगा, 2/3 हिस्सा पुतुल से लेगा। केस 2 के जैसा हो गया। लेकिन केस 2 में हमने देखा था कि उसमें केस 2 में था एक था 2/12 एक था 1/12 है और इसको चाहिए होता था टोटल 1/4। केस 2 में हमने ये देखा था। इसको एक बार जोड़ के हमको बताओ तो कितना होता है 3/12। 3/12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करें तो कितना होगा 1/4। ये क्लियर है। अब फिलहाल हम इसकी बात करूँ 1/3 और एक हो जाएगा 2/3, टोटल होना चाहिए 1/5। हम करके देखते हैं, टोटल जोड़ो तो कितना होता है 3/3 हो जाते हैं, इक्वल टू 1 हो जा रहा है। यहाँ पर इसके इक्वल हो रहा है, इसका इक्वल हो रहा है, देख लो उसमें इक्वल हो गए थे। केस 2 में इक्वल होते हैं, केस 4 में इक्वल नहीं होंगे। मतलब कि जब भी ऐसा सवाल दिया हुआ रहे किससे लेगा तो पहले तुम क्या कर लो जोड़ लो, अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लो, ठीक है। पहले अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लो। यदि कैलकुलेशन करने के बाद जितना हिस्सा ये दिया हुआ है ये हिस्सा आता है तो केस 2, यदि ये हिस्सा नहीं आता है केस 4। कोई भी रैंडमली हम सवाल लेके चलते हैं। देखो हम किताबी बात नहीं बोल रहे हैं। ए बी फर्म में पार्टनर है, अपना प्रॉफिट को 2:3 की रेशियो में बांट रहा है। सी नया आया और ये 1/4 हिस्सा लिया, 1/4 हिस्सा लिया। ये कहता है एक से हम लेंगे 1/2 के फॉर्म में, बी से लेंगे हम 1/3 के फॉर्म में। अब जोड़ के देखो 1/2 1/3 कितना होते हैं, इसको तो करना पड़ेगा ना जी। 2/5 2/5 कहाँ से हो जाएंगे, जोड़ना है ना।
एलसीएम हो जाएंगे 6, 2 के पारा में 6, 3 बार में 2, 5/6 कितना 5/6 है ना। इसके इक्विवेलेंट हुआ, इसके इक्वल हुआ नहीं हुआ, मतलब ये कौन सा केस 4। यदि इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया केस 2, यदि इक्वल हो गया केस 2, इक्वल ना हो केस 4। इस बात पे ध्यान में रखना, इक्वल हुए केस 2, इक्वल नहीं हुए केस 4। केस 2 में क्या होंगे, घट जाते हैं, केस 4 में गुना होते हैं, ये याद रखना। केस 2 में घट जाते हैं, केस 4 में गुना होंगे। तो यहाँ पर नहीं इक्वल हो रहे हैं इसलिए केस 4 लगेंगे। क्या ऑफिशियर्स वाला हम दिखाएंगे क्वेश्चन में, अभी ये वाला कॉन्सेप्ट समझो पहले। सवाल क्या था, अतुल पुतुल का, अतुल पुतुल, अतुल का हिस्सा कितना था 3/2, और ये आया था कौन फॉर्म में, मुकुल। मुकुल कितना लेगा 1/5, कौन से रेशियो में लेगा 1:2 की रेशियो में, यही रेशियो मिलेगा ना। अब देखो सबसे पहले निकालना पड़ेगा अतुल सैक्रिफाइस कितना करेगा, अतुल सैक्रिफाइस कितना करेगा, ठीक है। सबसे पहले निकालना पड़ेगा अतुल का सैक्रिफाइस और दूसरा पुतुल का सैक्रिफाइस। बोलो इतना तक में किसी को कोई दिक्कत। अब ये तुम निकालोगे कैसे, तो ये भाई साहब को कॉमन लेके चलना है दोनों में, 1/5 1/5, दोनों की केस में ये दोनों को कॉमन लेके चलना है। ये जो नया रेशियो दिया है इस पे चलोगे तो ये हो जाएंगे 1/3, ये हो जाएंगे 2/3। बोलो इतना में कोई दिक्कत। कितने हुए 1/15 2/15, मतलब कि अतुल अपना हिस्सा में से 1/15 हिस्सा त्याग रहा है और पुतुल कितना त्याग रहा है 2/15। अब तुम चेक करके देख लो 1/15 प्लस 2/15 इक्वल टू 1/5 हो जाते हैं। अब बताओ हमने केस 2 के जैसा इसको कंप्लीट कर दिया, सॉल्व कर दिया। केस 2 में यही था, जब ये दोनों को हम जोड़ दें तो इसके इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए था। अब देख लो हम ऐसे इसी को करें, अतुल पुतुल फॉर्म में पार्टनर है, जो मुकुल नया पार्टनर आता है 1/5 हिस्सा लिया। 1/5 हिस्सा कैसे लिया, 1/15 इससे लिया, 2/15 इससे लिया, समझ में। तो ये केस 2 अब बन गया। तो केस 2 का क्या था, अतुल का न्यू शेयर, अतुल का न्यू शेयर, बेचारे के पास 3/5 था, 1/15 दे देगा। तो बताओ एलसीएम 15 हो जाएंगे, 5 के पहाड़ में 15 3 बार में, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 15 के पहाड़ में 15 एक बार में, 1 को 1 से गुना कर देंगे 1, 8/15। यदि हम बात करते हैं पुतुल का न्यू शेयर, तो पुतुल का न्यू शेयर हो जाएगा, पहले से था बेचारे के पास 2/5 और इसमें से इसने दे दिया 2/15। पुतुल ने कितना दिया 2/15 दे दिया, मतलब कि एलसीएम हो जाएंगे 15, 5 के पहाड़ में 15 कितने बार में 3 बार में, 3 को 2 से गुना कर देंगे 6, 15 के पहाड़ में 15 एक बार में, 1 को 2 से गुना कर देंगे 2, मतलब कि 4/15। न्यू पीएसआर तीनों की बात करता हूँ मैं, तो न्यू पीएसआर तीनों की बात करता हूँ, तो अतुल के लिए 8/15, पुतुल के लिए हो गया 4/15 और इसके लिए हो गया 1/5। यदि 1/5 तो इसको हम 3 कर दूँ, 3/15 हो जाएंगे ना, 3/15, 8 4 3, ये न्यू पीएसआर। बोलो कोई दिक्कत। केस 2 केस 4 में कंफ्यूजन है, केस 2 और केस 4 में कैसे पता कैसे करोगे, दोनों सेम है, केस 2 केस 4 दोनों सेम है। अभी मुझे ये बात बताते बताते एक दिमाग में मेरा आया है
उसके आधार पे तुम लोग ट्राई करके बताना कि वो जो आइडिया मेरा सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है। एक इसी को सॉल्व करते करते एक चीज़ हमने सोचा, केस 2 यदि रहेंगे तो दोनों पार्टनर से लेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम और ऐड करने पे इतना। और यदि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो केस 4, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, केस 4। एक हम उदाहरण के तौर पे लेके चलते हैं, इसी में लेके आ जाओ। हमने जो है ये रेशियो बदल दिया, 1/2 हमने कर दिया, 1/2, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, देखते हैं हम लोग अभी ये ट्राई कर रहे हैं, नया केस जो हमने सोचा वो ट्राई कर रहे हैं। यदि मैं बोलूँ कि ये 1:2 की रेशियो में लेगा, 1:2 की रेशियो में लेगा, मतलब कि 1/2 3 2/3, 1/3 2/3। तो यदि 1/3 नहीं वो लेकिन गलत हो जाता है ना, ये तो यहाँ पर भी वही नियम है, लेकिन छोड़ो ये वाला हटाओ, सीधा ऐसा समझना। यदि दोनों का हिस्सा को जोड़ दिया जाए, इसका हिस्सा के बराबर हो जाए तो वो हो जाएगा केस 2। हमने यहाँ पर क्या बोला, 1:2 की रेशियो में बोला, तो 1/3 प्लस 2/3, यदि इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है 3/3, नहीं हुआ ना, तो ये केस 4 चला जाएगा। यदि ऐड करने पे इसके इक्विवेलेंट हो जाए तो केस 2। यदि दोनों को जोड़ दे, जो नया रेशियो दिया हुआ रहे 1 हो जाए तो केस 4। तब जब केस 4 होगा तो तुमको पहले ये काम करना पड़ेगा, समझ में आया? इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस बनाते रहोगे तो फिर समझ में आएगा। देखो इसी के आधार पे एक और सवाल है, ए और बी फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। इन्होंने 2 नए पार्टनर को एडमिट किया, एक्स को भी एडमिट किया है, वाई को भी एडमिट किया है। कहता है कि ए जो है, ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए 1/3 ऑफ हिज शेयर। बताओ गुना होंगे कि जुटेंगे या घटेंगे? मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। चलते ये सवाल को बना करके देखते हैं। ऑफ के बात कर रहे थे, ऑफ वाला क्वेश्चन मिल गया। देखो सवाल में तुम्हारा क्या है, ए और बी फर्म में पार्टनर है, ये लोग अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। 2 नए पार्टनर आ रहे हैं, एक आ रहा है एक्स और एक आ रहा है, सॉरी एक एक्स है, हाँ एक आ रहा है एक्स और दूसरा आ रहा है वाई। 2 नए पार्टनर फर्म में आ रहे हैं। आई बात समझ में? अब जब 2 नए पार्टनर फर्म में आ रहे हैं, उसके बाद आगे की बात सुनो। तो कहता है ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ एक्स। ए जो है अपना हिस्सा का 1/3 हिस्सा एक्स को देगा। ए अपना हिस्सा का 1/3 हिस्सा एक्स को देगा, अपना हिस्सा का, ऑफ हिज शेयर है। बी जो है वो अपना हिस्सा का, बी अपना हिस्सा का 1/4 हिस्सा वाई को देगा, ऑफ हिज शेयर। समझ में आया सवाल? आते हैं तो बताओ पहले ए का सैक्रिफाइस कितना होगा? ए कितना सैक्रिफाइस करेगा? बेचारा के पास पहले से 3/5 था, इसमें से 1/3 ये सैक्रिफाइस कर दिए, अपना हिस्सा का सैक्रिफाइस करेगा, मतलब कि 3/15 हिस्सा ये सैक्रिफाइस किया। ए कितना सैक्रिफाइस किया? 3/15। अब जो है बी का सैक्रिफाइस की हम बात करें तो बी का सैक्रिफाइस कितना हुआ? तो बी के पास पहले से 2/5 था, इसमें से ये क्या करेगा? 1/4 हिस्सा देगा, मतलब कि 2/20 हिस्सा ये सैक्रिफाइस किया। ये कितना सैक्रिफाइस किया? 2/20 हिस्सा सैक्रिफाइस किया कि नहीं किया? अब आओ ए का, तीनों का जो चारों का न्यू पीएसआर क्या होगा?
न्यू PSR। ए की हम बात करें, ए के पास पहले से 3/5 हिस्सा था, हैं? इसमें से 3/15 इसने त्याग दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। मतलब कि एलसीएम हो जाएंगे 15, 5 के पावर में 15 3 बार में, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 15 के पावर में 15 एक बार में, 1 को 3 से गुना कर देंगे 3। ठीक है। बी के लिए हम बात करते हैं, बी की हम बात करें तो बी के पास पहले से कितना था 2/5, इसमें से इसने 2/20 सेक्रीफाइस कर दिया। मतलब कि एलसीएम हो जाएंगे 20, 5 के पहाड़ा में 20 4 बार में, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 20 के पहाड़ा में 20 एक बार में, 1 को 2 से गुना करेंगे 2। सही है ना। मतलब कि 6/20। बोलो इतना में कोई दिक्कत। अब ये दोनों का कितना होगा x और y का, तो x का हिस्सा कितना 3/15, y का हिस्सा कितना, सॉरी x का हिस्सा हाँ 3/15, y का हिस्सा 2/20। न्यू PSR हम बात करते हैं a, b, x और y। a के लिए हो गया 6/15, b के लिए हो गया 6/20, x के लिए हो गया 3/15 और इसके लिए हो गया 2/20। डिनोमिनेटर सबका सेम करो तो कितना होगा, सबका डिनोमिनेटर सेम करके बताओ। एलसीएम हो जाएंगे 30, एलसीएम कितने हो जाएंगे 30, 15 और 20 का एलसीएम नहीं 30 नहीं होंगे, 60 होंगे। एलसीएम 60, 15 के पहाड़ा में 60 कितना बार में 4 बार में, 4 को 6 से गुना करो तो इसको हम 24 से बोल दिए। 20 के पहाड़ा में 60 कितने बार में 3, 3 को 6 से गुना करो। 15 के पहाड़ा में 60 4, 4 को 3 से गुना करो। 20 के पहाड़ा में 60 3, 3 को 2 से गुना करो। ये अभी कटेंगे, ये 12 9 दूनी 18 6 और ये 3, 3 के पहाड़ में अभी भी कटेगा तो ये 4 3 2 1, मतलब कि 4 3 2 1 आंसर है 4 3 2 1। कोई दिक्कत क्या? क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या है सवाल है इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 182 न्यू एडिशन किताब से सबको निकालो, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल का पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। सवाल कहता है शिवानी और सनाया फर्म में पार्टनर जो अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। सोनाली 3/10 हिस्सा लेती है, ऑफ हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय शिवानी एंड द रिमेनिंग वाज टेकन बाय सोनाली इक्वली फ्रॉम शिवानी एंड सनाया। ये सवाल तो था बहुत ही ज़्यादा घुमाया हुआ है, कॉम्प्लेक्स कर दिया। सवाल का मतलब एक बार समझो। शिवानी और शनाया फर्म में पार्टनर थी, ये अपने प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटती थी। सोनाली आई और ये कहती है 3/10 हिस्सा हम लेंगे और 3/10 का आधा, 3/10 का आधा कितना होगा 3/10 का आधा, 3/10 का आधा यानी कि 1/2 करेंगे ना हैं? मतलब कि 3/20 हैं? तो 3/20 जो है शिवानी पे करेगी। 3/20 कितना कौन पे करेगा? शिवानी। तो शिवानी के पास हिस्सा कितना था? तो शिवानी के पास पहले से जो था 3/5 हिस्सा था। तो 3/5 में से 3/20 ये सेक्रीफाइस करेगी शिवानी। देख लो कैलकुलेशन में चेक करो, पहले जो है गिफ्टेड बाय शिवानी का देखो तो 3/10 का जो है 1/2 किया हुआ है, 3/20 किया हुआ है। अब ये सेक्रीफाइस करेगी तो अगला लाइन में देखो तो 3/5 में से 3/20 अपना घटाई, घटा। अब कहता है कि हमने आधा ही किया, टोटल ये आया था, आई थी कौन? सोनाली। तो 3/10 लेंगे तो 3/10 में से आधा जो है शिवानी दी, अभी भी आधा बच रहा है ना।
अभी भी यू कैन से कि 3/20 बच रहा है, अभी भी 3/20 है। तो इस 3/20 को आधा तो देख के फिर देने ना बचा। अरे 3/20 प्लस 3/20 इक्वल टू 4/20, 4/20 सॉरी 6/20, 6/20 इक्वल टू 3/10 हुआ। 3/10 का आधा 3/20, तो अभी भी आधा और है, तो 3/20 से ना आधा रहेगा हैं? तो इस 3/20 को आधा जो बचा है 3/20 को 3/20 इसको कौन बियर करेगा? तो इसको कहता है कि शिवानी और सनाया इक्वली देंगे, मतलब कि इसका भी इक्वल, इसका भी इक्वल, मतलब कि 3/40। कहने का मतलब ये हो गया कि शिवानी ओवरऑल 2 बार सैक्रिफाइस कर रही है, एक हिस्सा 3/20 और एक 3/40, जबकि सनाया सिर्फ 3/40 सैक्रिफाइस करेगी। हाँ? सी देखो इसमें एक्वायर्ड शेयर एक्वायर्ड बाय सोनाली, सोनाली के पास जो है 3/40 हिस्सा बचा, 3/40 बचा कि नहीं बचा? अब आगे देखते हैं न्यू शेयर ऑफ शिवानी, शिवानी का न्यू शेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो पहले से इसके पास हिस्सा था, शिवानी के पास जो पहले से हिस्सा था 3/5, शिवानी के पास पहले से हिस्सा 3/5, इसमें से जो गिफ्ट दी वो घटा देंगे, वो घटाने के बाद उसके बाद जो ये हिस्सा आया ये घटा देंगे। देख लो वही किया हुआ होगा, है 2 बार घटा हुआ होगा। एक होगा 3/5 में से होगा 3/20, फिर होगा 3/40, यही घटाया हुआ होगा, चेक कर लो, वही है ना? समझ में आया कि इसको बोर्ड पे बना के बताना पड़ेगा? बना के बता देते हैं, चलो ठीक है, इसको बना के बता देते हैं। झारखंड बोर्ड का सवाल है, देखो सवाल में है शिवानी और सनाया पार्टनर थे, 3:2 की रेशो में ये लोग अपना प्रॉफिट को बांटते थे, ठीक है। उसके बाद सोनाली फर्म में पार्टनर आई और ये बोलती है कि हमको 3/10 हिस्सा चाहिए। अब देखो सवाल सुनो, सोनाली फर्म में पार्टनर आई और ये बोली कि हमको 3/10 हिस्सा चाहिए। अब ये 3/10 का आधा हिस्सा, 3/10 का आधा हिस्सा शिवानी गिफ्ट करेगी, शिवानी आधा हिस्सा गिफ्ट देगी, गिफ्ट में देगी। सवाल कर रहा है कि 3/10 का आधा हिस्सा शिवानी गिफ्ट में देगी, तो बताओ शिवानी कितना गिफ्ट की? गिफ्टेड बाय शिवानी, शिवानी ने कितना गिफ्ट दिया? तो 3/5 का 3/10 सॉरी 3/10 का 1/2 आधा हिस्सा, आधा हिस्सा दे रही है, मतलब कि 3/20 हिस्सा शिवानी गिफ्ट में दी, तो आधा हिस्सा अभी भी बचा है। तो इसका आधा हिस्सा हुआ था 3/20, तो अभी भी 3/20 बचेगा, क्योंकि 3/20 प्लस 3/20 इक्वल टू 6/20 इक्वल टू 3/10 हो जाएंगे ना। तो 3/20 अभी भी बच रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है, आगे फिर बोलता है कि ये 3/20 और कौन इसको पे करेगा? तो शिवानी और सनाया इक्वली पे करेंगे, मतलब कि शिवानी 2 बार इक्वल पे कर रही है, एक बार गिफ्ट के रूप में और एक बार सेक्रीफाइस कर रही है, तो इसका भी आधा दोनों को इक्वली, मतलब कि 1:1 की रेशियो में, तो 1/2 मतलब कि 3/40। देखो शिवानी ने 2 बार पेमेंट किया है, एक बार पेमेंट किया 3/20, उसके बाद 3/40 पे करेगी, जबकि सनाया सिर्फ 3/40 पे करेगी। इतना तक सवाल में समझ में आया। अब न्यू PSR निकालते हैं। न्यू PSR सबसे पहले आते हैं शिवानी का। शिवानी के पास 3/5 हिस्सा पहले से था, इसमें से इसने 3/20 हिस्सा सेक्रीफाइस कर गिफ्ट दिया और उसके बाद 3/40 हिस्सा इसने सेक्रीफाइस कर दिया।
क्लियर है। जबकि शनाया की हम बात करते हैं तो शनाया के पास 2/5 हिस्सा था, ये 3/40 हिस्सा ही सेक्रीफाइस करेंगे। चलो आ जाओ, एलसीएम कितने हो जाएंगे 40, एलसीएम दोनों के लिए कितना हो जाएगा 40। 5 के पहाड़े में 40 कितना बार में 8 बार में, 8 को 3 से गुना करेंगे 24। 20 के पहाड़ा में 40 2 बार में, 2 को 3 से गुना करेंगे 6। 40 के पहाड़ में 40 एक बार में, 1 को 3 से गुना करेंगे। तो बताओ घटा के बताओ कितना होते हैं? 15। अब आते हैं बी के लिए, आते हैं सनाए के लिए। 5 के पहाड़ा में 40 8 बार में, 8 को 2 से गुना करेंगे 16। 40 के पहाड़े में 40 एक बार में, 1 को 3 से गुना करेंगे 3। मतलब कि अब तीनों की बात करते हैं, शिवानी, सनाया और सोनाली। शिवानी के पास जो है हिस्सा कितना हुआ, तो शिवानी के पास 15/40, सनाया के पास 13/40 और इसके पास 3/10। टोटल जोड़ने पे 3/10 ही होंगे इसका भी यदि हम डिनोमिनेटर सेम करें 40 इसका भी तो 40 करेंगे तो कितना बार में 4 से गुना करना पड़ेगा 10 को, तो 4 ऊपर से भी गुना करेंगे तो चलते हैं 12/40, मतलब कि 15 13 12। देखो तो आंसर है 15 13 12। केस 2 में आप बोले थे कि उसमें पहले घटा होगा। हाँ सर केस 2 है ना, जैसे केस 2 के आधार पे ये नहीं है, केस 2 का केस उसमें ये दिए हुए हैं लेकिन केस 2 के आधार पे नहीं। देखो केस, ये तुम कॉन्सेप्ट इसको समझो, लॉजिकली इसको समझो तो ये सोल्व हो जाएंगे। ये दोनों मिला हुआ है, ऑफ भी है और ये घटाने वाला भी है। हाँ ये मिक्स्ड है, कौन केस है, दोनों केस है, दोनों कॉम्बो है। हाँ दोनों का ये कॉम्बो है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि समझ में नहीं आता कि कौन सा केस है। जब केस समझ में ना आए तो उसको कॉन्सेप्ट से समझेंगे, लॉजिकली समझेंगे। यदि ऐसे किया जाए तो क्या होगा। एक लास्ट केस देख लेते हैं आज का, उसके बाद कल फिर हम लोग सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो ये सब से चलेंगे। देखो केस 5 में कहता है कि व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। ठीक है, ऐसा सवाल है। व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड new share of old partner is given, old partner is given। जब नया शेयर रेशियो भी दिया हुआ है, पुराना रेशियो भी दिया हुआ है, तब कैसे बनेगा। उदाहरण के तौर पे लेके चलते हैं। अब है अनुज, हर में पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट को जो है ये कैसे बांटेंगे ये तो मेंशन किया नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये लोग अपने प्रॉफिट को कैसे मानेंगे, शेयर करेंगे, इक्वली करेंगे। पहले ये लोग इक्वल शेयर करते थे, भविष्य में अक्षय को इन्होंने लाया है और ये अक्षय 1/4 हिस्सा प्रॉफिट लेंगे और अक्षय के आने के बाद इन दोनों का नया रेशियो, अक्षय के आने के बाद इन दोनों का जो नया रेशियो होगा वह 3:2 होगा। अक्षय के आने के बाद इन लोगों का जो नया रेशियो होगा वह क्या होगा 3:2 होगा। सवाल समझ में आया? नहीं?
देखो सवाल क्या है, सवाल केस 5 में ओल्ड रेशियो दिया रहे या ना रहे, न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? ओल्ड रेशियो दिया हुआ रहे या ना रहे, न्यू रेशियो दिया रहेगा। ओल्ड रेशियो का कोई काम नहीं। अभी तक जितने भी सवाल बनाए हो सब में ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशियो। लेकिन केस 5 में पुराने पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा। केस 5 में पुराने पार्टनर का न्यू रेशियो, केस बाकी जितने भी 1 2 3 4 में थे तो पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशियो। और ये पूरा कैलकुलेशन केस 1 के जैसा होगा। केस 1 = 5 है। देखो अभय और अनुज फॉर्म में पार्टनर है। इन्होंने अक्षय को 1/4 लाया, हिस्सा के लिए लाया। अब जब अक्षय आया तो इन्होंने अभय और अनुज ने डिसाइड किया कि हम लोग 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे। हम लोग कौन से रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे? 3:2 में बांटेंगे। अभी तक याद करना, पहले पुराना केस रेशियो दिया हुआ रहता था, ये न्यू रेशियो दिया हुआ है। बनेगा कैसे? बिल्कुल केस 1 के जैसा। लेट टोटल प्रॉफिट = 1। तो शेयर ऑफ अक्षय 1/4, उसके बाद रिमेनिंग शेयर तो 1/1 - 1/4 = 3/4। न्यू शेयर ऑफ अभय का नया रेशियो क्या हो जाएगा? तो 3/4 का इस पे चलेंगे। पहले किस पे चलते थे? ओल्ड पे चलते थे, न्यू पे चलेंगे 3/5, मतलब कि 9/20। न्यू शेयर ऑफ अनुज = 3/4 गुना 2/5, मतलब कि 6/20। हम तीनों का लेके चल रहे हैं। अब है अनुज अक्षय। अभय के लिए हो गया 9/20, अनुज के लिए हो गया 6/20 और इसके लिए हो गया 1/4। इसका डिनोमिनेटर सेम करो, सबका 20 है तो उसका भी 20 लेके चलते हैं। तो ये हो जाएंगे 9/20, 6/20। 4 के पाने में 20 लाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा और 5 ऊपर से भी करेंगे, 5/20, मतलब कि 9 6 5। ठीक है, 9 6 5। ये केस 5 हो गया। समझ में आया? केस 5 में क्या दिए हुए रहेंगे? तो केस 5 में न्यू रेशियो दिए हुए रहेंगे। हुबहू कैलकुलेशन वैसा ही है जैसे केस 1 में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था। हाँ, ओल्ड पे वहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर न्यू पे करेंगे। इसके आधार पे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उतना बनाओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन, ठीक है, किस प्रकार से किया जाता है। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.